प्रॉफिट के लिए एक नाम और भी है, प्रॉफिट और गेन। ये दोनों नाम जो है एक ही हैं और ये हिंदी में इसका नाम है लाभ। ओके, तो इन चीजों पर आने से पहले हम एक और बात को समझते हैं कि क्या हमारे पास में है। सबसे पहले हमारे पास में होता है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहते हैं CP। C मतलब कॉस्ट और P फॉर प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आर्टिकल जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे आप मार्केट में गए और मार्केट में जाके आपको एक पेन पसंद आया और उस पेन की जो प्राइस आपको, जब आपने पूछा शॉप में जाके, उस दुकान पे जाके पूछा कि इसकी प्राइस कितनी है, इसका मूल्य कितना है, तो आपको मूल्य बताया गया कि इसका मूल्य ₹10 है, 10 रुपए इसका मूल्य है। तो आपने 10 रुपए में इस पेन को खरीद लिया, 10 रुपए में इस पेन को आपने खरीदा। तो जो आपने इस पेन को 10 रुपए में खरीदा, तो वो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। अब दुकानदार ने आपको बेचा है, तो दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य है, लेकिन आपने खरीदा है तो वो आपके लिए क्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस है। जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पे आप किसी भी आर्टिकल को क्रय करते हैं, बाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास में उसका क्रय मूल्य कहलाता है। ओके, दूसरे पॉइंट पे जब हम बात करें तो ये है हमारे पास में विक्रय मूल्य, और जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेल मीन्स बेचना, S और P, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, S फॉर सेलिंग और P फॉर प्राइस। कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है, यहाँ पे बेचने का काम हो रहा है, तो बेचने पर वो विक्रय मूल्य कहलाता है और उससे उस वस्तु का हम विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक पेन जो है, उस पेन को 10 रुपीज में मैंने उसको खरीदा। खरीदा गया मूल्य, जिस मूल्य पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट, कोई आर्टिकल खरीदा है, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। अब मैं स्कूल में लेके आया उस पेन को, मेरे दोस्त को वो पेन पसंद आ गया। अब मेरे दोस्त को पेन पसंद आया तो उसने मुझसे पूछा कितने का है, तो मैंने बताया ये 10 रुपए में मैंने खरीदा है। लेकिन जब दोस्त ने कहा मुझे दे दे, तो हमने कहा कि भाई ये हम 15 रुपए में आपको देंगे। तो हमारा दोस्त तैयार हो गया उस पेन को लेने के लिए 15 रुपए में। तो हमने उसको क्या किया, अपने दोस्त को उसे बेच दिया। तो बेचने को कह देते हैं सेलिंग प्राइस, SP, विक्रय मूल्य। ये हमारे पास में आ गया। तो ये दो चीजें हमारे पास में हो गई कि 10 रुपए में हमने उस ऑब्जेक्ट को खरीदा था, उस आर्टिकल को, उस वस्तु को खरीदा था, और 15 रुपए में हमने उसको बेच दिया। तो ये हमारे पास में खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, और बेचा गया मूल्य, जिस कीमत पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं, तो वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो आगे हम बात करते हैं कि भाई प्रॉफिट क्या है, हमारे पास में जो लाभ है वो लाभ क्या है, उस पर बात करते हैं। तो कोई वस्तु, कोई भी आर्टिकल खरीद कर जितने अधिक मूल्य में बेची जाती है, वही अधिक मूल्य उस वस्तु पर लाभ कहलाता है। या हम इसे इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि बेचा गया मूल्य, यानी कि दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस, वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है, तो इस स्थिति में वस्तु को बेचने पर हमें लाभ होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन, जिसकी ओर को चौंच खुली रहती है वो बड़ा होता है, और जिसकी ओर को चौंच बंद होती है वो छोटा होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है,
तो लाभ होगा इस स्थिति में, और हमारे पास में एक पहला फॉर्मूला इसमें बन जाएगा, लाभ बराबर प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यह आपके पास में आ गया प्रॉफिट, या हम इसको कह सकते हैं गेन। तो ये हमारे पास में पहला फॉर्मूला आपके पास में आ गया। तो ये तो है लाभ। यानी अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें, जैसे अभी हमने बात की थी पहले कि भाई उस वस्तु को, उस पेन को हमने 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया, यानी कि सीपी हमारे पास में, कॉस्ट प्राइस हमारे पास में ₹10 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो ₹15 है। यानी कि हमारे पास में जो बेचा गया मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो बड़ा है। किससे बड़ा है? कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। तो बड़ा है यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास में ₹10 था, और सेलिंग प्राइस हमारे पास में, बेचा गया मूल्य हमारे पास में 15 रुपए है। तो 15 रुपए 10 रुपए से बड़ा है, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो भाई लाभ कितने का हो रहा है? तो यहां से हमने देख के बता दिया कि भाई 10 रुपए में खरीदा था, 15 में बेच दिया, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कैसे ये निकला? तो उसके लिए हमारे पास में तब ये फॉर्मूला है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और ये एक दूसरे के विलोम भी हैं। क्रय का विलोम जो है विक्रय है, और विक्रय का विलोम जो है वो क्रय है। ओके, आगे हम बात करते हैं। लाभ पे हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमारे पास में ये पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु को ₹300 में खरीद कर इसको खरीदा गया मूल्य हमारे पास में क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे आप लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है हमें? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य इक्वल टू हमारे पास में हो गया ₹300। ओके, खरीद कर ₹450 में बेचा गया। तो बेचा गया मूल्य हमारे पास में विक्रय कहलाता है। तो हमें दिया हुआ है सेकेंड थिंग, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर, ये हमारे पास में क्या है? ₹450। ओके, कितने रुपये का लाभ या हानि हुई? क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया है कि लाभ हुआ या हानि, कितने रुपये का लाभ या हानि हुई। या तो इसमें लाभ हुआ होगा और या फिर हानि हुई होगी, दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो अब हमें लाभ हुआ या हानि ये पता करना है, ज्ञात करना है, फाइंड दैट। तो इसको आप लिख लेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ या हानि। अब लाभ या हानि का पता हमें कैसे लगेगा वो हमने चेक करना है। कैसे? यहां हल करते हैं। हल किया तो हल करने पर हमने देखा, यहां पे हमने कंपैरिजन किया कि क्रय मूल्य 300 रुपये है और विक्रय मूल्य 450 रुपया, यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा है। चूंकि सिंस सेलिंग प्राइस, मैं विक्रय मूल्य को लिख दे रहा हूं, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, सेलिंग प्राइस हमारे पास में क्या है? विक्रय मूल्य। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास में क्या है? क्रय मूल्य। ये मैंने लिख दिया। तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ये हमने कहा। तो अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो therefore we can say that we have got profit। हमें क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा, हमें लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा भाई? अब हाँ, यहां से पता लग गया भाई हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब लाभ कितना हो रहा है? लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो तब हमने ये फॉर्मूला लिखा। ओके, तो इक्वल टू रुपीज, हमारे पास में सेलिंग प्राइस कितना है? ₹450। ये हमारे पास में चल रहा है।
और जब हम इसमें आगे बात करें तो हमारे पास में जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ₹300 का। तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, ₹0 में से हमने 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 5 में से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5, और 4 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में आ गया 1। तो ₹150 ये हमें क्या हो गया, ये हमें प्रॉफिट हो गया, यानी कि हमें लाभ हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हल करना है, बहुत ही आसान से ये प्रश्न है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करते हैं। इसी में एक प्रश्न हमारे पास में और है, किसी वस्तु को ₹200 में खरीद कर ₹250 में बेचा गया, तो कितने रुपये का लाभ या हानि हुई। तो खरीदा गया मूल्य ये हमारे पास में क्रय मूल्य कहलाता है, सीपी। बेचा गया मूल्य ये हमारे पास में एसपी कहलाता है, सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट और लॉस हमने निकालना है। तो सबसे पहले गिवन दैट यानी कि दिया है, दिया है। अब क्या दिया है हमें, हमको कॉस्ट प्राइस दे रखी है इक्वल टू ₹200। हमको सेलिंग प्राइस दे रखी है, हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है ₹250। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड दैट ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है हमें, लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस। और मींस OR, और जो होता है वो या कहलाता है, लाभ या हानि, ये हमें निकालना है। ओके, ये क्या है, अब हमें पता करना है भाई कि इसमें लाभ होगा या हानि होगा, तब उसी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो हमने हल किया जब, तो हल करने पे हमें क्या मिला, सिंस पहले हम कंडीशन को लगाएंगे। हमने देखा सेलिंग प्राइस 250 है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, बड़ा है, किससे बड़ा है, कॉस्ट प्राइस से। तो देयरफॉर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा भैया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बराबर हमने किया, और बराबर करने के बाद में हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास में है ₹250 और माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास में है ₹200। तो अब हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास में क्या आ गया, ₹0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में 0, 5 में से हमने जब 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5, और 2 में से जब हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0। तो ₹50 का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ₹50 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने करना है। ओके, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूं। हमने फॉर्मूला लिखा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर वो इसी प्रश्न में ये पूछ दे कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, इसी को थोड़ा सा और आगे मैं ऐड कर देता हूं। अगर वो ये कहता है कि लाभ प्रतिशत निकालिए, अगर वो ये कह दे इस क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत कह रहा है। लाभ तो हमने निकाल लिया, लाभ हमारे पास में ₹50 है। तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है, तो उसको लिख लीजिएगा, लाभ प्रतिशत, और कहीं कहीं पे इसको प्रतिशत लाभ भी कहता है, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, लाभ बट्टे, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य,
यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ये आपके पास में भिन्न बन गई भाई। अब आप जानते हैं कि भाई प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसको 100% से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया भाई आसान सा फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। और कभी कभी इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी पढ़ लेते हैं, तो उसको भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि लाभ प्रतिशत बराबर या प्रतिशत लाभ बराबर हमारे पास में हो जाता है फॉर्मूला लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ये हम लिखते हैं और इसको ब्रैकेट में बंद करके हम बाद में प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। यस, तो जो भी तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य, और ये आपके पास में फ्रैक्शन बन गई तो इसको 100% से आपने क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। और या फिर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100, ये 100 आ गया, बट्टे क्रय मूल्य, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर बंद हुआ और प्रतिशत का चिन्ह लग गया। तो अब हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि हमारे पास में 50 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 200 रुपीज की है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो इस प्रॉफिट परसेंट को भी हम निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हमारे पास में 50 रुपये का है बट्टे कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 200 रुपीज है। अब ये एक फ्रैक्शन बन गई 50 बट्टे 200, इसको हमने प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दिया। तो अब हमारे पास में क्या आया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई हमने किया तो 200 की 20 से हमने 100 की 20 कैंसिल कर दी। अब हमारे पास में 50 बट्टे 2 प्रतिशत बच गया, 50 बट्टे 2 प्रतिशत ये बच गया। और अब हमने 2 से जब 50 में भाग दिया तो 2 से 5 में भाग दिया तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1 बचा, 1 के साथ में 0 आ गया तो 10 हो गया और 2 पंजे 10, तो 25% का हमको यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो लाभ अगर रुपये में दिया है तो भाई रुपये की तरह आपने करना है। अगर लाभ को वो प्रति लाभ, इसमें क्वेश्चन क्या होगा, कभी प्रतिशत लाभ करके भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होगा, उस पर आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगला हमारे पास में लाभ प्रतिशत निकालना हम सीख गए हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो यहां से भी हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमारे पास में था कि किसी वस्तु को ₹300 में खरीद कर ₹450 में बेचा गया तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब लाभ तो हमको पता लग गया भाई कि 150 रुपीज का लाभ हुआ है, तो हम यहां से लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा उस चीज को भी यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इनटू 100%, ये हमारे पास में हो गया। ओके, प्रॉफिट हमारे पास में ₹150 का है और जब कॉस्ट प्राइस की हम बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 300 रुपीज है, ये अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 300 रुपीज, और ये फ्रैक्शन को आपने क्या किया, प्रतिशत में बदलना है तो 100% से आपने इसको मल्टीप्लाई करा, तो इक्वल टू करके अब इसको और सिंप्लीफाई हम कर देते हैं। तो हमारे पास में ये क्या आ गया, 2 जीरो से हमने 100 की 2 जीरो को कैंसिल कर दिया और अब हमारे पास में बच गया 150/3 और यहां से हमारे पास में प्रतिशत का साइन बच गया और इक्वल टू, अब 3 से इसमें भाग दिया तो 3 पंजे 15 है और 3 शून्य शून्य, यानी कि 50%। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट जो है 50% का हो गया। ओके, अब बात करते हैं, हमने प्रॉफिट पे भी बात कर ली, हमने कॉस्ट प्राइस पे बात करी, हमने सेलिंग प्राइस पे बात करी। अब हम बात करते हैं हानि पे, यानी कि लॉस। हमें लॉस क्या हुआ, कैसे लॉस होता है, तो उसको देख लेते हैं। यदि किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को
ऐसी स्थिति जब आती है कि उसका जो विक्रय मूल्य है, उसका जो सेलिंग प्राइस है, वो उस आर्टिकल के, उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस से, उसके कॉस्ट प्राइस से कम होता है, तो इस स्थिति में वस्तु को बेचने पर हानि होती है। या यूं कहें कि आपका जो सीपी है वो ग्रेटर है, वो बड़ा है किससे? सेलिंग प्राइस से। यानी कि जो खरीदा गया मूल्य है, मान लीजिए कि आपने 10 रुपए में उस पेन को खरीदा और 5 रुपए में आपने बेच दिया, तो इस स्थिति में आपको क्या हो गया? लॉस हो गया, घाटा आ गया, हानि हो गई। तो तब आपके पास में ये फॉर्मूला आपके पास में लगेगा कि हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। एक क्वेश्चन से इसे समझ लेते हैं कि क्या हमारे पास में क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि एक वस्तु को ₹500 में खरीद कर, यानी कि खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस, ₹400 में बेच दिया मतलब तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया एसपी। तो कितने रुपये का लाभ या हानि? ये दोनों ही चीजें पूछेगा। कभी कभी पूछेगा आपसे कितना लाभ हुआ, तो सीधे उसमें तो पता लग गया कि भैया लाभ ही होना है, तो लाभ पूछ रखा है, या हानि कितने की हुई। तो क्वेश्चन में वो हम आपसे हमेशा दोनों चीजें पूछ सकता है, लाभ या हानि। तो अब उस चीज को आपने जस्टिफाई करना है कि कैसे लाभ हो रहा है और कैसे हानि हो रही है। तो दिया है, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है आपको? कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बराबर ₹500, और आपको सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया है? ₹400। और ज्ञात करना है, फाइंड दैट। क्या ज्ञात करना है आपको? ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है इस पे हम बात कर लेते हैं कि लाभ या हानि। या तो लाभ होगा इसमें से, और या फिर इसमें से हानि होगी। तो लाभ या हानि कितनी होगी, तो उस चीज को आप कैसे निकालेंगे? तो हमने कंपैरिजन करना है। सबसे पहले ये देख लेना है कि भैया कौन सा मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है या फिर विक्रय मूल्य बड़ा है। तो सिंस क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि भाई कॉस्ट प्राइस जो है आपके पास में ₹500 है और सेलिंग प्राइस आपके पास में 400 है। तो तुलना करना आपको आता है, कंपेयर करना आता है आपको नंबर्स को कि भैया 500 बड़ा है और 400 छोटा है। तो देयरफॉर इस स्थिति में आपको क्या होगा? लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। और हानि होगी तो फिर हानि कैसे निकलेगी? जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाया जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को आप घटा देंगे। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास में है ₹500। ₹500 में से आपने 400 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो घटाएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? रुपीज, जीरो में से आपने जीरो सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो, अगेन टेंस वाली डिजिट से टेंस की डिजिट को घटाया तो जीरो, और 100 में से 100 वाली डिजिट को घटाया तो 5 में से 4 गया 1। तो ₹100 का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इस तरीके से आप लॉस को निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने प्रॉफिट परसेंट निकाला था, ऐसे ही आप लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो लॉस परसेंट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। लॉस परसेंट इक्वल टू, हमारे पास में क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर हानि यानी कि लॉस जो आपको हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस, होगा कॉस्ट प्राइस ही नीचे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के सापेक्ष आप निकाल रहे हैं, तो इनटू 100%। ये आपके पास में फॉर्मूला है। बस लाभ प्रतिशत वाले में अंश में, न्यूमरेटर में आपके पास में लाभ आ जाना है, बाकी हर में आपके पास में, डिनोमिनेटर में आपके पास में क्रय मूल्य ही रहेगा, और उनको प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100% से मल्टीपल कर दीजिए। इक्वल टू लॉस आपके पास में 100 रुपीज का है, कॉस्ट प्राइस आपके पास में क्या है भाई? कॉस्ट प्राइस ₹500 की है, तो 500 लिख दिया इनटू 100%, ये आपके पास में आ गया। ओके, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपके पास में देखिए क्या हो रहा है, 2 जीरो से आपके पास में 100 की 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो यहाँ आपने 2 जीरो कैंसिल कर दी। अब आपके पास में बच गया 100/5 और यहाँ से परसेंट आपके पास में बच गया, प्रतिशत। तो 5 से जब 100 में भाग देंगे तो 5 से पहले 10 में दिया तो 5 दूना 10 और एक जीरो आपके पास में रही, 5 जीरो जा जीरो, तो 20%। तो इस स्थिति में जो आपको लॉस परसेंट जब आपका निकला तो लॉस परसेंट आपका किसमें हुआ, 20%। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस की आप तैयारी करिएगा।